राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बायर कंपनी की नेटिवो के बारे में बताऊंगा, जो कि एक अंतर्प्रवाहीय फफूंदनाशक है जो कि बहुआयामी है। यानी कि कई प्रकार के जो फफूंद रोग होते हैं उन पर यह कार्य करती है और बहुत बढ़िया से कार्य करती है। जैसा कि रिजल्ट जिन किसानों ने प्रयोग किया है उन्होंने बताया है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल ये अपने खेत में मक्के में सड़न रोग लगी है, उसके लिए लेकर के आया हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको टेक्निकल क्या देखने के लिए मिलता है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है और कौन कौन से डिजीज़ को कंट्रोल करता है, हर फसल के लिए कौन सी डोज आपको लगेगी, क्योंकि एक डोज एक फसल के लिए ही है, अगले फसल के लिए दूसरी डोज है। तो डोज ही सभी की बताऊंगा, टॉक्सिसिटी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, प्राइस क्या है, इत्यादि सारी जानकारी आपको विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। नेटिवो के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर बात करने में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, लेकिन जानकारी आपको संपूर्ण मिलेगी। तो चलिए जानकारी को शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि बायर कंपनी की है, नेटिवो है, फंजीसाइड है, 100 ग्राम में ये हमने लेकर के आए हैं। सभी जानकारियाँ जो इधर लिखी हुई हैं जितनी भी है, अगर आपको लीफलेट नहीं भी मिलता है तो भी, वैसे लीफलेट ये है जो ये चिपकाया रहता है, इसमें मैंने लीफलेट को अलग कर दिया है क्योंकि इस पर कुछ कार्य जो है वो मुझे करने होते हैं अलग से। तो अभी मैं आपको जब लीफलेट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं तो सभी जानकारियाँ जो है वो यहाँ पर अंग्रेजी में, हिंदी में और ये एक भाषा और है उसमें लिखी होती है। आपको बता दें कि इसमें अगर टेक्निकल को देखा जाए तो टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG की फार्मूलेशन में देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह टेक्निकल जो है ये प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव, यानी कि अगर रोग लग गया है तो उसे भी ख़त्म करने का काम करेगी और अगर नहीं लगा है तो लगने भी नहीं देगी। इस पद्धति पर काम करने वाला यह टेक्निकल है। ये जो दवा है ये इसी पद्धति पर काम करेगी। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की। तो मोड ऑफ एक्शन इसका जो है डुअल मोड ऑफ एक्शन है, क्योंकि डबल इसमें जो है वो फंजीसाइड दवाएं मिली हुई हैं और ये सिस्टमिक है। कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों ही हैं, यानी एक दवा है जो पड़ते ही तुरंत फंगस को मारने का काम करेगी और एक पौधों के अंदर जा कर के उन्हें मारने का काम करेगी जो लगे हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टेबुकोनाजोल के बारे में। तो टेबुकोनाजोल जो होता है ये एक डाइमेथाइड इनहिबिटर होता है, जो कि फंगल के सेल वाल स्ट्रक्चर जो होता है उसका सेल वाल होता है, सेल वाल बनते हैं, उसी से फंगस पैदा होते हैं। तो उन्हीं में यह बाधा उत्पन्न कर देता है, नए सेल वाल्स नहीं बन पाते हैं, इसीलिए कोई फंगस जो है वो जो हैं भी वो भी ख़त्म हो जाते हैं और नए कोई लग भी नहीं पाते हैं। और यह जो है यह ग्रुप 3 का होता है, जिसमें प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये सिंगल टेक्निकल ही है टेबुकोनाजोल, इसमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं। दूसरा हमारा टेक्निकल है इसमें ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, जो कि 25% WG की फार्मूलेशन में पाया जाता है। यह जो होता है यह स्टेबिलोरिन फंजीसाइड है, जो कि इंटरफेयर करता है रेस्पिरेशन में, यानी कि श्वसन में बाधा उत्पन्न करता है। जो भी लगे हुए हैं उन पर जैसे ही यह पड़ेगा तो जितने भी कवक हैं उनके श्वसन में बाधा पैदा कर देगा, जिससे बहुत जल्द ही जो है फंगस खत्म हो जाएंगे। और एक बात है कि जो इस पर जहाँ पर रोग लगा है वहीं पर इसे तुरंत नियंत्रित कर देता है और बहुत लंबे समय तक यह नियंत्रण प्रदान करने वाली दवा है। अब हम बात कर लेते हैं डिजीज़ और डोज की बात करें तो इसके लिए हमें जो है अपने इस लीफलेट की ज़रूरत होगी। तो चलिए हम लीफलेट को खोल लेते हैं। तो जो चीज़ें अभी मैंने बताई वही चीज़ें इसमें लिखी भी हुई हैं और यहीं पर सारे जो फंगल हैं वो भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से फसल में कौन कौन से, लेकिन यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम डोज के साथ में बात कर लेंगे। तो चलिए डोज, फसल और उनके जो रोग हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है राइस, जिसमें शीथ ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, ग्लूम डिस्कोलोरेशन यानी डर्टी पेनिकल माइट। इसके लिए हमें प्रयोग करना होगा 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में।
और अभी मैं वेटिंग पीरियड जो ये टाइम इंटरवल दिखा रहा है इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर धान में ही देखा जाए फाल सिस्मट और ब्राउन लीफ स्पॉट के लिए तो इसकी दवा होगी 140 से 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। पानी की मात्रा वही रहेगी 150 से 200 लीटर। 21 दिन यानी कि फसल कटाई के बीच का अंतर होता है, कि यानी आप ऐसे समय में छिड़काव करें जब आपकी फसल जो है 21 दिन बाद कटाई हो, क्योंकि इतने दिन इस दवा का असर जो आपकी फसलों में रहेगा। ये हर फसल के लिए होता है और हर दवा के लिए भी होता है, और ये आपको लास्ट में देखने के लिए सभी फसलों में मिलेगा कि कितने दिन उनके अनाजों पर इसका असर जो है वो देखने के लिए आपको मिलेगा। दूसरी फसल में बात करते हैं, हमारा है ग्रेप्स यानी अंगूर। इसमें रोकेगा पाउडरी मिल्ड्यू को। पाउडरी मिल्ड्यू को रोकने के लिए मात्र 70 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दवा प्रयोग करनी है 400 लीटर पानी में, और इसका जो वेटिंग पीरियड मिलेगा वो है 34 दिन का। चिल्ली यानी मिर्च, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज एंड अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, इसके लिए 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में 5 दिन के वेटिंग पीरियड मिलेगा। व्हीट में येलो रस्ट पाउडरी मिल्ड्यू के लिए 120 ग्राम प्रति एकड़ 120 से 200 लीटर पानी में 40 दिन का जो है वेटिंग पीरियड मिलेगा। टोमेटो में अर्ली ब्लाइट के लिए अर्ली ब्लाइट को रोकेगा और 140 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दवा प्रयोग की जाएगी 200 लीटर पानी में 3 दिन के लिए जो इसका है वेटिंग पीरियड रहेगा। मैंगो यानी आम, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू एंथ्रेक्नोज के रोकने का काम करेगा और इसकी 75 से 100 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में इसका इस्तेमाल करना होगा। स्प्रे के लिए आप फ्लूइड एज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड ट्री। तो जैसा फसल का पौधा है उस हिसाब से आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वेटिंग पीरियड इसका 15 दिन का मिलेगा। अब बात करें दूसरे की फसल की तो है कॉटन, जिसमें अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट के लिए काम करेगा। 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में 28 दिन का वेटिंग पीरियड होगा। बनाना यानी केला के लिए सिगाटिका लीफ स्पॉट, इसके लिए 140 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 300 लीटर पानी में प्रयोग करना है। वेटिंग पीरियड 20 दिन का मिलेगा। एप्पल यानी सेब प्रीमेच्योर लीफ फॉलिंग के लिए और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों के लिए काम करेगा और 40 से 40 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना है और जैसा पौधा है उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड पानी हो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। 30 दिन के लिए इसका वेटिंग पीरियड आपको मिलेगा। कैबेज यानी बंद गोभी, कैबेज यानी कि गोभी, इसके लिए अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, ब्लाइट और लीफ स्पॉट तीनों पर काम करेगा। 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में 5 दिन का वेटिंग पीरियड मिलेगा। माइज यानी मक्का लीफ स्पॉट में काम करेगा। 140 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में 15 दिन का वेटिंग पीरियड है। घरकिन जिसके लिए पाउडरी मिल्ड्यू में काम करेगा। 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में 5 दिन का इसमें वेटिंग पीरियड मिलेगा। ब्लैक ग्राम यानी उड़द कास्फोरस लीफ स्पॉट में काम करेगा। 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में प्रयोग कीजिएगा। 19 दिन के लिए वेटिंग पीरियड इसका मिलेगा। टी यानी चाय ब्लिस्टर ब्लाइट में काम करेगा, जो कि 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग किया जाएगा। 500 फोलियर स्प्रेइंग विथ नैपसेक स्प्रेन 80 मिस्ट ब्लोअर। तो इसमें जो लिखा है इसका मतलब है अगर आप फोलियर स्प्रेइंग कर रहे हैं नैपसेक स्प्रे से तो 200 लीटर पानी है, और अगर आप मिस्ट ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 32 लीटर पानी लगेगा। 7 दिन का वेटिंग पीरियड मिलेगा। ग्राउंडनट यानी मूंगफली टिक्का लीफ स्पॉट में काम करेगा और 140 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग किया जाएगा। 200 लीटर पानी में 31 दिन का जो है वो वेटिंग पीरियड भी मिलेगा। बाकी मैंने जो भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी हैं जो नीचे इसमें लिखी हुई हैं। बाकी आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। बाकी हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर है, आप थोड़ा सा वीडियो स्लो करके और देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर हल्का हल्का जो चला करके दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की। तो टॉक्सिसिटी इसकी जो है वो ब्लू लेवल की हमें देखने के लिए मिलती है। बाकी इसका जो रेस्ट्रिक्शन है वो यही है कि आप एक्वाटिक एरिया जहाँ है, जहाँ मछली पालन इत्यादि का काम हो रहा है, वहाँ पर आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन द प्रोडक्ट इज़ नॉट परमिटेड। तो चलिए अंग्रेजी में क्या, हिंदी में ही हम देख लेते हैं। चेतावनी उत्पाद को मत्स्य पालन की जगह के आसपास इस्तेमाल ना करें।
यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए अत्यधिक विषाक्त है। स्टेबिलोरिन यौगिक प्रतिरोधकता का निर्माण करने की संभावनाएं हैं और इसीलिए इसके निरंतर उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी जो निरंतर प्रयोग करते हैं उसे आपको प्रयोग नहीं करना है। अच्छा, दूसरा एक बात मैं यहाँ पर शायद लिखा भी होगा, प्रतिरोध नियंत्रण, ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कवक रोगों के लगातार पीढ़ी पर कार्रवाई के एक ही तरीके के फफूंदनाशक का उपयोग न करें। कार्रवाई के अलग अलग मोड वाले प्रभावकारी कवक के साथ वैकल्पिक स्प्रे करें। उत्पाद की अनुशंसित लेबल दर से कम या अधिक का प्रयोग न करें। तो चलिए, इसके अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ कि एक ही प्रकार के, मतलब अगर आपने नेटिवो छिड़का और इसने बढ़िया काम किया, तो अगर अगली बार वही रोग लगता है या ऐसा कोई रोग लग रहा है तो आप बार बार एक ही फसल में एक ही दवा का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपकी जो फसल है, मिट्टी है, उसके अंदर जो है इसका प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा और ये दवाएं फिर काम करना बंद कर देंगी और फिर इससे भी और ज़्यादा जो हार्ड दवाएं होंगी वो काम करेंगी, इससे निचले स्तर की भी दवाएं काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए आप एक बार इसका प्रयोग करें तो अगली बार दूसरा प्रयोग करें। जैसे कि इसी टेक्निकल में कई सारी दवाएँ आती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टाटा की ताकत भी आती है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड आता है, सब फंगल डिजीज़ के लिए आते हैं। और भी M45 आता है जो कार्बनडाजिम को जेब का टेक्निकल आता है। कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं, हल्का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लगातार एक ही जो टेक्निकल है वो आप प्रयोग करते हुए ना चलें, नहीं तो आपके फसलों के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। बात करते हैं अगर हम रेट की, तो हम अपने लिए लेकर के आए हैं इसे, जो कि हमें 900 रुपये की मिली हुई है। 100 ग्राम है और वैसे तो बताया उन्होंने 1 एकड़ के लिए है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको डोज बता दिया, हमें इसे माइज में जो है वो लगाना है और 140 ग्राम हमें होना चाहिए। तो फिलहाल ये 3.5 बीघे का हमारे यहाँ बनेगा, क्योंकि 1 एकड़ में हमारे यहाँ 5 बीघा होता है। तो चलिए, फिलहाल तो हम इसे 1 एकड़ में ही, क्योंकि पहली बार इसका प्रयोग कर रहे हैं और रिजल्ट भी देख लेंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इस बार तो हम कम ही मात्रा में प्रयोग करेंगे। फिर आपको रिजल्ट कैसा रहता है वो भी मैं आपको वीडियो में जल्द ही बताऊंगा। तो चलिए, आज की जानकारी के बस इतना ही। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जुलाई की आपके खेतों में हरियाली देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।